झारखंड के दुमका जिले में चौकीदार के पदों की बहाली निकली हुई है। अगर आप केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जॉब है, तो आइए देखते हैं डिटेल से इसके बारे में। सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है दुमका जिले का ऑफ़िशियल वेबसाइट और ये है इसका नोटिफ़िकेशन। यहाँ से आप इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चौकीदार बहाली में एक सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप जहाँ ये वैकेंसी निकली है, आप वहाँ के रहने वाले हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कहाँ-कहाँ से वैकेंसी आई है। देखिए ये है अंचल का नाम सिकारीपाड़ा, बीट संख्या 71। ये बीट संख्या बहुत ज़रूरी है, आप इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखें और बीट का नाम भी ध्यान में रखें, धनघरा 7। और इस बीट के अंतर्गत में कौन-कौन सा गाँव है? पिनरगढ़िया, बरमसिया, कालीपत्थर। अगर आप इस सब के रहने वाले हैं, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से शिकारीपाड़ा में ही बीट संख्या 7/4, धनगरा 7, ये सब वो गाँव है, जिसके लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपके सामने यहाँ पर पूरा प पेज रख देता हूँ। ये है पेज नंबर 9 नोटिफ़िकेशन का, जब आप डाउनलोड करेंगे तो पेज नंबर 9 पर इतने सारे जगह हैं, पेज नंबर 10 पर ये सारे जगह हैं, जिसमें अंचल का नाम देख सकते हैं। यहाँ 42 नंबर से रानीश्वर अंचल शुरू होता है। फिर उसके बाद जो है वहाँ यहाँ पे देख सकते हैं ये सब। इसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं, फिर इसी प्रकार से 9 नंबर से पेज से शुरू होता है और उसके बाद जो है वो कुल मिलाकर के इसमें 22 पेज है। 22 नंबर तक जो है वो सिर्फ़ आपको वो सारा डिटेल मिलेगा कि कहाँ से ये वैकेंसी आई है। मैंने आपको ये क्यों दिखाया, अब मैं आपको बताता हूँ इसका डिटेल। दुमका जिले के अंतर्गत में चौकीदार के पद की बहाली निकली है। टोटल 362 पद हैं। किस-किस कैटेगरी में कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिर्फ़ 2 ही कैटेगरी में वैकेंसी है। एक जनरल में और दूसरा अनुसूचित जनजाति में, यानी जिसको एसटी बोलते हैं। 68 इसमें बैकलॉग भर्ती है और बाकी ये जो है वो रेगुलर भर्ती है। अब आप इसके लिए ये वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी। सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि आपको जो है वो कम से कम कक्षा 10वीं पास होना चाहिए और दूसरा आपको उस बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना चाहिए। अभी मैंने आपको बीट दिखाया था और उसके अंतर्गत में जो-जो गाँव था वो मैंने आपको दिखाया था। वहाँ के अगर आप अस्थायी निवासी हैं तभी आप उस वैकेंसी को भर सकते हैं, अन्यथा भर ही नहीं सकते हैं। आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 18 जुलाई 2024 को, कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 35 साल जनरल के लिए और एसटी के लिए 40 साल होना चाहिए। बाकी में वैकेंसी है ही नहीं तो उसके बारे में बात क्यों करनी? इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी 50 नंबर का और इसमें कम से कम 30% अंक तो लाना अनिवार्य ही होगा। और जो हाइट होना चाहिए वो जनरल कैटेगरी का 160 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति का 155 सेंटीमीटर, बाकी की बात नहीं करनी है। महिलाओं के लिए 168 सेंटीमीटर और इसके बाद जो शारीरिक जाँच परीक्षा होगा यानी दौड़ वगैरह होगा, वो 5 मिनट या उससे पहले अगर आप 1 मील दौड़ लेते हैं, 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर यानी मोटा-मोटी 1.5 किलोमीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा। तो अगर आप 5 मिनट या उससे पहले 1.5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में अगर आप दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेंगे और इससे अधिक समय अगर आप लेते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए दौड़ में 8 मिनट से अगर आप पहले दौड़ते हैं तो 20 अंक मिलेंगे और अगर 8 से 10 मिनट के बीच में दौड़ते हैं तो 10 अंक मिलेंगे और इससे अधिक समय आप अगर आप लेते हैं तो वो जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 1:3 की संख्या में सूची तैयार की जाएगी, मतलब जो मेधा सूची होगा उसमें जितनी आवश्यकता है उससे 3 गुना ज़्यादा उम्मीदवारों को लिया जाएगा, फिर उसका मेडिकल जाँच होगा, फिर उसके बाद जो है वो चौकीदार की बहाली होगी। वेतनमान 5200 से लेकर के 20,200, ग्रेड पे 1800 है। आवेदन की प्रक्रिया कैसे होगी? सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, एक तो ये निःशुल्क आवेदन है, इसमें किसी प्रकार से कोई पेमेंट आपको नहीं लगना है। आपको आवेदन जो है वो बाय पोस्ट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है वो इसमें जो फॉर्म दिया गया है, मैं आपको थोड़ा-सा नीचे पहले दिखा देता हूँ। ये है वो फॉर्म, आप देख सकते हैं। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दुमका, चौकीदार के पद पर नियुक्ति।
आपको इसी में लिखना है अपना गृह जिला, अंचल का नाम, पंचायत का नाम, थाना का नाम, आवेदित बीट का नाम। अभी हमने आपको बीट दिखाया था और बीट संख्या भी दिखाया था और उस बीट में कौन-कौन सा गाँव है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था। आपको अपना नाम हिंदी, अंग्रेजी में लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही लिखना है, कभी भी फॉर्म भरते समय छोटे अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल सिग्नेचर अपना जैसे करते हैं उसी प्रकार कीजिए, लेकिन बाकी कोई भी फॉर्म को भरते समय अंग्रेजी के सिर्फ़ बड़े अक्षरों का प्रयोग होना चाहिए। यहाँ हिंदी में फादर नेम और फिर अंग्रेजी में फादर नेम, उसके बाद जन्म तिथि अंकों में या शब्दों में लिखना है और इस डेट को आपका कितना उम्र हो रहा है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको कौन-कौन सा भाषा जो है वो आना चाहिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सभी भाषाओं में से कोई भी भाषा अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है। और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा का पूरा एड्रेस डाल देना है और इसमें अंचल का नाम, बीट संख्या, बीट का नाम और कौन-कौन सा गाँव है उस बीट के अंतर्गत में, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पत्राचार का पता लिख देना है। आवेदित पद तो चौकीदार ही रहेगा, शरीर पर 2 गो पहचान चिन्ह जो है वो कहीं तिल-उल का निशान ये सब डाल देना है। मैट्रिक, इंटर, स्नातक आपने जो-जो योग्यताएँ हैं आप में, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर डाल देनी है। सिर्फ़ अगर आपके पास मैट्रिक है तो सिर्फ़ आप मैट्रिक डाल दीजिए। आप पुरुष हैं, महिला वो यहाँ पर डाल दीजिए। अगर आप किसी प्रकार का दिव्यांग हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके पास कोई खेल का सर्टिफ़िकेट है तो उसका आप यहाँ पर ज़िक्र कर दीजिए। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र का यहाँ पर ज़िक्र कर दीजिए अगर एप्लीकेबल है तो। अगर जनरल से डाल रहे हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र तो देना अनिवार्य ही है और चरित्र प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है यानी कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट। और अगर आप एसटी कैटेगरी से डाल रहे हैं तो वैसी स्थिति में आपको जाति प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य है। ऑनलाइन से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ऑफ़लाइन वाला आपको नहीं देना है। और फ़ोटो जो है वो यहाँ पर फ़ॉर्म में तो चिपकाना ही है। फ़ॉर्म में अगर चिपकाने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये तो चिपकाना ही है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य फ़ोटो जो है वो आपको लगा कर के देना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 अन्य फ़ोटो जो है वो लिफ़ाफ़ आपको लगाना है। इसके बाद एक एक्स्ट्रा लिफ़ाफ़ा लेना है, उस पर दाहिने साइड में आप अपना पता लिख दीजिएगा, ₹26 का डाक टिकट उसमें लगा दीजिएगा और इसके बाद अगर आपके पास कोई कार्य का अनुभव है, तो उसको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद इसको पढ़ कर के यहाँ पर डेट और स्थान मार दीजिए, यहाँ पर अपना आप साइन कर दीजिए और फिर उसके बाद इसको भरना है। यहाँ भी एक फ़ोटो लगाना है, यहाँ पर आवेदित पद, अभ्यर्थी का नाम, पिता-पति का नाम, पत्राचार का पता लिख देना है। ये वाला कार्यालय से भरा जाएगा। फिर यहाँ पर आप अपना डिटेल भर दीजिए, यहाँ फ़ोटो लगा दीजिए। फिर इसको कार्यालय से भरा जाएगा। ये तमाम चीज़ों को भर करके आपको स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से भेज देना है। मैं आपको अभी एड्रेस दिखा देता हूँ जो ऊपर में दिया हुआ था। आपको इस एड्रेस पर भेज देना है। ये देखिए, उपायुक्त दुमका का कार्यालय, जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन, ब्लॉक ए, दुमका, पिन कोड इतना। इस पते पर स्पीड पोस्ट या कोई भी निबंधित डाक से आपको भेज देना है। ऊपर में लिफ़ाफ़े के ऊपर में विज्ञापन संख्या आपको लिख देना है, जो सबसे ऊपर वाला लिफ़ाफ़ा होगा, उसमें लिख देना है 01/2024 और आपके पद का नाम लिख देना है मोटे अक्षरों में और इसके अलावे दाहिने साइड में ये वाला एड्रेस लिखना है यहाँ से, उपायुक्त दुमका का कार्यालय यहाँ से दाहिने साइड में और बाएँ साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपको भेज देना है। ऑफ़लाइन के माध्यम से जो है वो फ़ॉर्म जमा नहीं होगा, आपको ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही जमा करना है। इस बात का आप ध्यान रखें और कब तक 19 अगस्त तक शाम 5 बजे तक आपका जो है वो आवेदन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से दुमका जिले से जो चौकीदार के पदों की वैकेंसी निकली है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। धन्यवाद।